हाय एवरीवन, डेथ ऑफ द पार्टनर के ऊपर हम लोग अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रॉम सीए फाउंडेशन स्टडी मैट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जैसे सर सॉल्व कर रहे हैं वैसे आप बाद में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? तभी आपको भी जमेगा। बहुत इजी है, एकदम सिंपल में समझाऊंगा। आपको वो लेक्चर याद ही है ना, जब भी किसी पार्टनर का डेथ होगा तो क्या क्या आप उसको दोगे, 7 चीज़ लिखा था, उसको आप याद रख लो। नहीं मिले तो वीडियो में सर्च करो, प्लेलिस्ट में है। ओके तो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं फ्रॉम सीए फाउंडेशन स्टडी मैट। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। टेंटेड एंड सुनो, पढ़े, ध्यान देना। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ द फॉर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर है। हु शेयर उनका दिया है 1/2, 1/4, 1/4। मतलब अगर इसका बेस 4 कर दिया जाए तो रेशो आएगा 2:1:1, है ना? क्योंकि एक का बेस 2 है तो 2 जब 4 करो तो न्यूमरेटर पे 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो रेशो लिख लो उधर ही। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1:1। फिक्स कैपिटल दिया हुआ है 10,000, 6,000, 4,000। द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन फिक्स कैपिटल, बट नो इंटरेस्ट इज अलाउड एन अनड्रॉइंग प्रॉफिट एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, तो कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा, ऐसा डीड में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है तो क्या लिखा गया है, सुनो। द फर्म गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 ईयर, परचेस द एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। एक वर्ड अंडरलाइन मार देना, जो भी प्रॉफिट दिया जाएगा उसमें इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। चार्ज का मतलब इंटरेस्ट लेस करेंगे, मतलब डेबिट करेंगे। चार्ज का मतलब डेबिट होता है, तो मतलब इंटरेस्ट पे करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट लेके गुडविल सॉल्व कर रहे हैं। सुने, फिर से बोलता हूँ, ब्याज देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट को लेके गुडविल निकालना है। आफ्टर बोला है ना, फॉर द 3 साल का प्रीसीडिंग द डेथ ऑफ द पार्टनर, ठीक है, फॉर द 3 ईयर टू 31 दिसंबर प्रीसीडिंग द डेथ ऑफ द पार्टनर। जिस साल डेथ होगा ना उसका पहले का 3 साल का प्रॉफिट लेने का, समझा? प्रीसीडिंग का मतलब समझा, जिस साल डेथ होगा वो प्रॉफिट नहीं लेने का, उसका पहले का 3 साल का प्रॉफिट। पॉलिसी निकाले, इंश्योरेंस पॉलिसी 10,000 ईच टू बी टेकन इन इंडिविजुअल नेम। 10,000 का पॉलिसी निकाला, सेपरेट लाइफ पॉलिसी। सेपरेट मतलब हर एक का अलग अलग पॉलिसी निकाला, लेकिन इसका प्रीमियम कौन भरता है, फॉर्म भरती है। आगे बढ़ते हैं, प्रीमियम चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर किसी का डेथ होता है, इज टू बी क्रिएटेड विद शेयर ऑफ द प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा अप टू 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। मतलब साल में कभी भी डेथ हो आपको प्रॉफिट 31 दिसंबर तक दिया जाएगा, आपको इंटरेस्ट 31 दिसंबर तक दिया जाएगा। अच्छे से पढ़ा इंग्लिश। अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर ही इज क्रिएटेड विद शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड अप टू 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। मतलब जब भी डेथ होगा साल में कभी भी, तो आप बीच का नहीं गिनने का, सीधा साल का आखिरी तक आपको प्रॉफिट दिया जाएगा और ब्याज दिया जाएगा। याद रहेगा। The share of the share of the partnership policy and goodwill is created to the deceased partner 31 December following his death. The partner book close करते हैं 31 दिसंबर को। ए का मौत कब हुआ, अंडरलाइन मानना, ए का डेथ हुआ 30 सितंबर को, मतलब 9 महीने के बाद डेथ हुआ, लेकिन 9 महीने कुछ मायने नहीं रखता, वो दिसंबर तक हम देंगे उसको। द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द करंट अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2021, पिछला साल करंट अकाउंट में 450 रुपया था, तब ये सब एक ही अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पिछला साल मरने से 9 महीना पहले 450 रुपये करंट अकाउंट में है। फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ एंड ही हैज विड्रॉ 3,000, मतलब उस दिन से लेके पिछला 31 दिसंबर से लेके मौत तक उसने कितना ड्राइंग किया, 3,000 रुपये ड्राइंग किया, तो वो तो कट किया जाएगा। और याद है ना, करंट अकाउंट में सब एडजस्ट करते हैं, ड्राइंग वगैरह सब। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 2,000 रुपये का, 30 सितंबर को पता चला, हमें डिसाइड किया कि उसको पे करना, तो जो डिसीज पार्टनर है उसको भी देना पड़ेगा। देखो प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर, अंडरमैन है बिफोर, मतलब इंटरेस्ट लेस नहीं किया, क्या बिफोर इंटरेस्ट है, तो 2019 का दिया, 20 का दिया, 21 का दिया, 22 का दिया। तो गुडविल निकालने के लिए 22 का नहीं लेंगे, उसके पहले का 3 लेंगे। बोले थे ना, प्रीसीडिंग द डेथ ऑफ द डेथ,
ठीक है। तो और सरेंडर वैल्यू दिया है पॉलिसी का 20% सम एश्योर्ड, आपको बताना है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना पे करेंगे। तो ध्यान देना, हमें एक लेजर बनाना है, एस कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं सर? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। एस कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ओनली। ओके, सबसे पहले क्या, और बाकी सब हम वर्किंग नोट में खींचेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस बताओ, यार की समझ के लिखना। बाय बैलेंस ब्रॉट ऑन बताओ, ए का कैपिटल कितना है? ए का कैपिटल है, पहले पार्टनर है ना, साइड में लिख देता हूँ। रेशो क्या था उनका? ए बी और सी का रेशो था 2:1:1, ठीक है ना, ये उनका रेशो था। तो ए का कैपिटल कितना है? 10,000। तो 10,000 तो देंगे हम उसको। अब एक ट्रिक समझा रहा हूँ, शॉर्टकट इरेज कर दूंगा। देखो करंट अकाउंट में कितना पैसा था पिछला 31 दिसंबर को, क्योंकि हम 2022 में, हम 2022 का ईयर में, ठीक है। तो 2021 में करंट अकाउंट में बोलता है 450 रुपया था, क्रेडिट था, क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस ये साइड आएगा, लेकिन ड्राइंग भी था 3,000, वहाँ से लेके अभी तक कुछ ड्राइंग किया था 3,000। तो 3,000 इससे एडजस्ट हो जाएगा, फिर माइनस में जाएंगे, आप माइनस में जाएंगे, है ना, माइनस में जाएंगे। कितना माइनस में जाएंगे? 3,000 माइनस 450, मतलब करंट अकाउंट माइनस में चले गया। हम ये बोल रहे हैं आपको कितना माइनस में गया? 2,550। और करंट अकाउंट भी सब कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। 2,550 सबको समझा किधर से आए? टू करंट अकाउंट से आए। ये कभी तक का है? 30 सितंबर तक का, सुन रहे हैं? 30 सितंबर तक। कैसा है मालूम है? 450 था, सिंपल में दिखा देता, 3,000 रुपया माइनस 450 रुपया। बोलो समझा? करंट अकाउंट क्रेडिट होता है 450, वो मैं लिखता था इधर, लेकिन वो ड्राइंग एडजस्ट हो गया तो इसीलिए माइनस में चले गया, इसीलिए यहाँ लिखा 25 है। वो भी नहीं समझते तो सिंपल यार ड्राइंग इधर ही लिखते हैं ना, तो लिखा। और करंट अकाउंट उससे एडजस्ट हो गया, करंट अकाउंट एडजस्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट समझा? हटा दूँ इसको? यस सर। तो ये तो हमने लिख दिया करंट अकाउंट का। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं, गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ध्यान देना, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये बताओ हमें 3 प्रॉफिट लेना है। जिस साल डेथ हुआ ना वो प्रॉफिट नहीं लेना है, सुन रहे हैं? जिस साल डेथ हुआ वो प्रॉफिट नहीं लेना है। तो आ जाओ, डेथ तो कौन सा प्रॉफिट लेंगे? 2019 का लेंगे, 2020 का लेंगे, 2021 का, 22 का नहीं लेंगे। तो कितना दिया है? प्रॉफिट बिफोर है। हाँ, क्या ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है। ब्याज देने से पहले कितना कमाए थे? 9640, 6720 और 7640। ब्याज कितना आएगा? इंटरेस्ट लेस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आएगा, आफ्टर इंटरेस्ट। तो बेटा तीनों कैपिटल प्लस कर दो, 10,000, 6,000 और 4,000, 20,000 होता है तो 20,000 के ऊपर 10% 2,000 आएगा। पूरा सबका इंटरेस्ट 2,000 आएगा। इसमें से 2,000 लेस कर दो, इसमें से 2,000 और इसमें से 2,000 लेस कर दो, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं, 9640 माइनस 2,000, आंसर 7640। इसका आएगा 4720, इसका आएगा 7 माइनस 2 5640। एवरेज कर लो, 7640 प्लस 4720 प्लस 5640 डिवाइड बाय 3 बेटा। तो एवरेज प्रॉफिट आता है 6,000 आ रहा है क्या? और गुडविल कितना साल का बोले हैं? 2 इयर्स का बोले हैं। तो 6,000 इंटू 2 मतलब फर्म का गुडविल 12,000 है। मुझे बताओ ए का शेयर कितना आएगा गुडविल में? ए शेयर इन गुडविल, ए का मौत हो गया तो ए को कितना शेयर देंगे? 2/234 देंगे। तो 12,000 इंटू 2/4 कितना? 6,000। अब याद आ रहा है कौन किसको पैसे देता है? गेनिंग पार्टनर मेक पेमेंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इधर देखो, जब ये चले गया तो ये मर गया तो बेटा गेनिंग रेशो इक्वल ही रहेगा, 1:1 रहेगा। तो कितना दिया जाएगा? 6,000 देंगे, 6,000 बी और सी देंगे आधा आधा। एंट्री क्या आएगा? एंट्री लिख देते हैं। ए को देंगे तो टू एस कैपिटल कौन देंगे? बी और सी देंगे। ए को देंगे 6,000, बी कितना देगा? 3,000 और ये देगा 3,000। बोलो समझा? गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट।
ये तो मैं हर क्वेश्चन में कर दिया, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, मौत हो, सब में किया मैंने। इस एंट्री का पोस्टिंग कर लें। यस सर, सबको समझा अच्छे से। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय BNC, गुडविल का पैसा है, कि ब्रैकेट में लिख दो गुडविल का पैसा है, कितना 6000 रुपये मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब वर्किंग नोट नंबर 2 करते हैं। शेयर इन द प्रॉफिट कितना देंगे, शेयर इन प्रॉफिट या शेयर इन द जॉइंट लाइफ पॉलिसी सेट, सेपरेट पॉलिसी निकाले थे ना, शेयर इन द सेपरेट लाइफ पॉलिसी। सुनो, अब मैं सेपरेट लाइफ पॉलिसी सिखाने जा रहा हूँ। शेयर इन सेपरेट, इसमें डाउट रहे तो बताना, लाइफ पॉलिसी। आपको ट्रिक समझाता हूँ, बताओ A, B और C तीनों का 10,000 का पॉलिसी निकाले थे, तीनों का फॉर्म ने। हाँ, डेथ किसका हुआ, A का डेथ हुआ ना, तो आपको ट्रिक याद है, मैंने बताया था रिटायरमेंट में, JLP का एक लेक्चर था, प्लेलिस्ट में ढूंढो। अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है तो उसको पॉलिसी अमाउंट मिलेगा, तो इसका पॉलिसी अमाउंट मिलेगा 10,000 मिलेगा, क्योंकि इसका डेथ हो गया है। लेकिन B और C नहीं मरे हैं, तो इसका सरेंडर वैल्यू मिलेगा। इसका क्या मिलेगा, इन दोनों का सरेंडर वैल्यू मिलेगा। सुन रहे हैं, इन दोनों का सरेंडर वैल्यू मिलेगा। तो बेटा सरेंडर वैल्यू कितना है, इसका सरेंडर वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है, सरेंडर वैल्यू मिलेगा इन दोनों का, इसका भी और इसका भी सरेंडर वैल्यू मिलेगा। तो सरेंडर वैल्यू कितना मालूम है, सरेंडर वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 20% ऑफ द सम एश्योर्ड, 20% मिलेगा। तो डायरेक्ट ब्रैकेट डाल के लिख दूं, ये दोनों का सरेंडर वैल्यू मिलेगा, तो इन दोनों का सरेंडर वैल्यू मिलेगा। सरेंडर वैल्यू कितना मालूम, 20% है मात्र, तो 20,000 का 20% मतलब 4,000 रुपये मिलेगा। 4,000 रुपये मिलेगा, बोलो समझा। अरे बेटा पैसा फॉर्म दे दिया ना, तो A का तो अभी पॉलिसी करेंगे, क्योंकि A का मौत हो गया, तो A का मौत हो गया तो पॉलिसी अमाउंट मिलेगा। B और C का मौत नहीं हुआ, लेकिन क्या होता है जब पॉलिसी निकाला होगा तो फॉर्म इसका प्रीमियम भर रही है, तो फॉर्म प्रीमियम भर रही है मतलब फॉर्म अपना ही प्रॉफिट में, सबका प्रॉफिट में से दे रही है, सबका प्रॉफिट में से दे रहे हैं। तो कल अगर A जा रहा है तो A बोलेगा ना, अरे A तो चले गया, B और C का पॉलिसी उसमें भी तो फॉर्म ने दिया था, उसमें भी तो मैंने दिया था, तो उसीलिए तुम्हारा सरेंडर करेंगे तो तुम्हारे में ही मेरा शेयर रहेगा। वापिस बोलता हूँ ट्रिक क्या है, देखो फॉर्म का नज़र सोचो। फॉर्म जब पॉलिसी निकाला होगा फॉर्म ने, तो फॉर्म ने तीनों का भर रहे, सोचो तीनों पार्टनर है, मैं फॉर्म हूँ तो मैं भर रहा हूँ। तो कल अगर किसी का डेथ हो जाता है तो इसका तो पॉलिसी मिलेगा, बाकी दोनों का सरेंडर वैल्यू। तो जो सरेंडर वैल्यू होगा उसके अंदर A का भी शेयर होगा, तो देयरफॉर A का शेयर कितना होगा, 10,000 प्लस 4,000, 10,000 प्लस 4,000 14,000 होता है। तो जो 14,000 है ना, जो 14,000 मिला, ये पूरा फॉर्म का मिलेगा। उसमें A का शेयर कितना है, 2/2 3 4, 2/4, तो 14,000 इंटू 2/4 करो, तो 14,000 इंटू 2/4 आंसर आएगा 7,000। बोलो समझा। इसमें सबका शेयर है, 10,000 में भी आएगा, 4,000 में भी आएगा, तो 14,000 मिला फॉर्म को, तो इसमें A का 2/4 14,000। नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 3, ये तो पॉलिसी का हो गया। बोलो पॉलिसी का पॉइंट समझा, पॉलिसी का कितना मिलेगा। यस सर, तो पॉलिसी कितना मिलेगा आपको 7,000, तो लिखते हैं क्रेडिट साइड में 7,000 मिलेगा इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट शेयर इन द प्रॉफिट कितना आएगा, शेयर इन प्रॉफिट, तो मुझे बताओ 19 20 21 हो गया, 22 में तो डेथ हुआ था, तो 2022 का बात कर रहे हैं, 2022 का बात करते, तो बताओ 2022 का प्रॉफिट कितना दिया था। 2022 का प्रॉफिट आपको दिया है 3640 बरोबर 3670 लेस, लेकिन ये बिफोर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट लेस करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट 2000 आएगा, तो आएगा 1670। 1670 सबका है, तो A का शेयर कितना होगा उसके अंदर प्रॉफिट में 1670 इंटू 2/4। बोलो समझा, 1670 इंटू 2/4 आंसर 835 रुपीज़। 835 A का शेयर होगा, तो लिखेंगे बाय शेयर इन प्रॉफिट। शेयर इन प्रॉफिट कितना मिलेगा 835।
गुडविल का शेयर, पॉलिसी का शेयर, प्रॉफिट का शेयर, ये सेट कुछ बचा है, पढ़ लेते तो पता चलेगा। याद आ रहा है क्वेश्चन है, बोले थे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 2000, तो लायबिलिटी अगर पे करें तो कैपिटल कम होगा, तो 2000 पूरा फॉर्म का ना, उसमें ए का शेयर कितना आएगा, तो लिखते हैं 2 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। समझा इसको, ये सेट क्यों लिख रहे हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो 2000 पूरा फॉर्म का, उसमें ए का शेयर वही उतना आएगा, 2/4 आएगा, तो कितना आएगा, 1000 आएगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का शेयर। और कुछ बचा है, पढ़ लो, मैं पढ़ता हूँ, देखो कुछ छूटा तो नहीं। ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हमने, इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया, लिखा नहीं हमने, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना इंटरेस्ट कैपिटल है, 2000 है ना, उसमें ए का शेयर कितना आएगा, 2/4 मतलब 1000 रुपया, या शॉर्टकट दे देता हूँ, ए का कैपिटल कितना था, 10,000, 10,000 के ऊपर 10%, 31 दिसंबर तक देंगे। हाँ क्या बेटे, सब 31 दिसंबर तक दिया गया है, लिख देता हूँ, कभी तक दिया हमने, 31 दिसंबर 2022 तक दिया है, ठीक है। वो क्वेश्चन ने बोला है ब्याज पूरा मिलेगा, मरने से कुछ फर्क नहीं गिरता है। आगे बढ़ते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, गुडविल दे दिया, पॉलिसी दे दिया, शेयर इन द प्रॉफिट दे दिया, अब कुछ बचा नहीं ज़िंदगी में, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो गया और इंटरेस्ट हो गया। तो अकाउंट टैली करते पता चलेगा कि ए का वारिस को कितना दिया जाएगा, तो 10,000 प्लस 6,000 प्लस 7,835 प्लस 1000 माइनस 2550 माइनस 1,000, 21,285, 21,285 रुपीज़ कहाँ ट्रांसफर टू ए, ट्रांसफर टू ए एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करेंगे, सुन रहे हैं, ट्रांसफर टू एस एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करेंगे 21,285। बोलो समझा अच्छे से, एक बार फास्ट रिकॉल करूं, देखो फर्स्ट गुडविल का पॉइंट क्या बोला, ये जो प्रॉफिट है बिफोर था, तो बोला जिस साल का डेथ हुआ ना वो उसका प्रॉफिट मतलब उसका पहले का 3 साल, उसका पहले का 3 साल ब्याज लेस किया तो करेक्ट प्रॉफिट आया, उसका एवरेज किया, गुडविल 2 ईयर का बोला तो 12,000 है, उसमें एक का शेयर 6,000 गेनिंग पार्टनर देंगे इक्वली। शेयर इन द पॉलिसी समझा, जिसका मौत होएगा उसका पॉलिसी मिलता है, जो जिंदा रहेगा उसका सरेंडर मिलता है, तो 10,000 प्लस 4,000 वापस फॉर्म को 14,000 मिला, 14,000 तेरा अकेला का नहीं है, उसमें ए का शेयर 2/4 है। और जिस साल डेथ हुआ था वो साल का प्रॉफिट इतना दिया था, उसमें ब्याज लेस करो तो ये फॉर्म का प्रॉफिट है, उसमें ए का शेयर हो गया, पूरा लिखो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था, बाद में ए का एग्जीक्यूटिव को इतना पैसा देंगे। बोलो समझ में अच्छे से, प्रॉब्लम समझा कैसे सॉल्व करना है। हाँ बेटा अच्छे समझा, हेलो ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, ओके।